कि आशीष मिश्रा की रिमांड का आज दूसरा दिन है। आज भी जांच टीम करेगी आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ। पहले दिन आशीष मिश्रा जांच टीम के सवालों को टालता रहा, सूत्र ये बता रहे हैं। पूछताछ में घुमा फिराकर जवाब दे रहा था आशीष और अभी भी बहुत मुश्किल हो रही है तमाम सवालों का जवाब ले पाए टीम। ये इतना आसान दिखाई नहीं देता। पहले दिन आशीष मिश्रा जांच टीम को घुमाते रहा, पूछताछ में घुमा फिराकर वो जवाब दे रहा था। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी लखीमपुर से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। विवेक, लगातार कोशिश की जा रही है एसआईटी टीम की तरफ से कि तमाम सवालों के जवाब आशीष मिश्रा से ले पाएं, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल जिया, जिस तरह से शनिवार को जब आशीष को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वो हाजिर हुए थे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, वहाँ भी उन्होंने सहयोग नहीं किया। सुबह करीब 10:30 बजे उनको बुलाया गया था और रात में 8-9 बजे तक उनसे लगातार पूछताछ हुई। इतनी लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद भी वो किसी भी सवाल का जवाब ठीक तरह से नहीं दे रहे थे। उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, बरगलाने की कोशिश की। थार जीप में कौन था, कार्यक्रम स्थल पर कौन था और जिस समय घटना हुई उस समय वो कहाँ थे। अगर दंगल का कार्यक्रम सुबह शुरू हुआ था और शाम को ख़त्म हुआ था, हालांकि दोपहर में 2 बजे उसके ख़त्म होने की बात सामने आ रही, लेकिन कहा गया कि उस दिन ज़्यादा लंबा कार्यक्रम चल गया था तो वो 5 बजे ख़त्म हुआ था और मंत्री जी का बेटा वहाँ पर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मौजूद था। ये वहाँ के लोगों का कहना है। पुलिस ने वहाँ भी बयान लिए जाकर, लेकिन आशीष मिश्रा से जो सवाल पूछे गए उसका उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो उस पूरे फ्लीट में, उस पूरे जो नरसंहार हुआ, जो कुचला गया लोगों को, उसमें शामिल नहीं थे। यही बात वो बार बार दावा कर रहे हैं, बार बार। आज भी जब कल उनको सुबह जेल से बाहर लाया गया रिमांड पे, तब भी अपनी बातें यही दोहरा रहे हैं। पुलिस के पास चूंकि कोई ऐसा वीडियो, ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसमें उनकी वहाँ मौजूदगी की पुष्टि हो, इसलिए पुलिस उनसे कबूलवाने का प्रयास कर रही है। तमाम जो अफसर हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो घुमा फिरा के एक ही सवाल पूछ रहे हैं ताकि आशीष मिश्रा कहीं ना कहीं से उनके सवालों के जवाब में फंस जाए। लेकिन वो किसी भी सवाल का अगर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं तो पुलिस सूत्रों का कहना है कि वो खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और सर दर्द या पेट दर्द इस तरह के बहाने भी कर रहे हैं। वो तकलीफ है, घबराहट हो रही है, इस तरह की भी सूचना आ रही है। आज भी उनसे पुलिस स्टाइल में ही पूछताछ होनी है। आज दूसरा दिन है पूछताछ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो 2 लोग उनके साथ लाए गए थे, लवकुश और आशीष पांडे, उनसे एक अलग कमरे में पूछताछ चल रही है। वो उनको भी रिमांड पर लिया गया है। उनसे भी आमना सामना कराया जाएगा, उनसे संयुक्त रूप से पूछताछ हो सकती है और फिर उसके बाद आमने सामने बैठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है कि आपने इस सवाल का ये जवाब दिया था और ये इस सवाल का आप ये जवाब दे रहे हैं और आशीष मिश्रा ये जवाब दे रहे हैं। यानी एक ही सवाल के जवाब अगर अलग अलग हैं तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। अभी पूछताछ लंबी चलेगी और इसमें जो चौथा आरोपी है शेखर को भी रिमांड पर देने के लिए आज अर्जी तमाम सवालों का जवाब दिया जाए, पूछताछ का दायरा और बढ़ाया जा सके, क्योंकि शेखर ही वो ऐसा आदमी था। जी विवेक, बात पूरी कीजिए। जी, शेखर जो है वो चौथा जो व्यक्ति कल गिरफ्तार हुआ है, उसको जेल भेजा गया है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने ये बताया है कि आगे वाली यानी थार जीप में आशीष मिश्रा मौजूद थे। वो गाड़ी चला रहे थे या बगल में बैठे हुए थे या पीछे बैठे हुए थे, ये भी स्पष्ट नहीं बताया है उसने। लेकिन उसके इस बयान के आधार पर आज उसको रिमांड पर अर्जी दी जाएगी और उसके बाद फिर जैसे 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो पुलिस का तरीका है, पहले अलग अलग पूछताछ की जाएगी तीनों से और एक ही सवाल पूछा जाएगा। उस सवाल का क्या जवाब होता है उसको लिखा जाएगा, उसको वीडियो उसका बनाया जाएगा। उसके बाद वही सवाल ज्वाइंट इंटरोगेशन में होंगे। ज्वाइंट इंटरोगेशन में अगर तीनों के जवाब एक ही रहते हैं तब ये माना जाता है कि हाँ वो सच